Well, good evening, everyone. I am Mohammad Shahnawaz. So today we will discuss here about meningitis. Um, Before going to explain in detail, I would like to share something to you. I have started YouTube career from today. The purpose of making videos on YouTube to aware people about diseases and to provide free education to the all nursing students, paramedical students, and medical students. So please subscribe my channels, like my videos, and press the bell icon. So now let us come back to the topic. Our topic is meningitis. So here in this video we will explain about what are the meningitis, its definition, its etiology, diagnostic tool, its clinical manifestations, its pharmacological management, its surgical management, nursing care plan, nursing diagnosis according to Nanda, and it's also include health education to the patient. So now let us start with the begin. So what are meningitis? Here we can see that meningitis is a medical emergency involving inflammation of meninges. It may from bacterial spinal cord trauma. So meningitis क्या होता है कि ये meninges लेयर जो होता है जो कि हमारे स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन को कवर करती है, इसके इन्फ्लामेशन को ही हम meningitis कहते हैं। और ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इधर आपको ट्रामा या फिर जैसे स्पाइनल कोड में ट्रामा हो या फिर ओपन हेड इंजरी हो तो उस कंडीशन में आपको मेनिंजाइटिस हो सकती है। मगर आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि ये जो पैरासिटिक इन्फेक्शन और आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकता है। और आपको यूजुअली ये जो है ये इन्फेक्शन बच्चों को होता है जिसकी एज 0 से लेकर 5 साल तक की होती है। तो अभी हमने पढ़ लिया है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसके डिटेल डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या है? मेनिंजाइटिस इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, सबऑर्गेनोइड लेयर, ऑर्गेनोइड लेयर एंड डूरामेटर एंड पायामेटर। तो हमारा जो मेनिंजाइटिस जो है ये तो इन्फ्लामेशन है मेनिंजेस के, और जो मेनिंजेस जो है ये जो बनी है ये लेयर से बनी है जिसकी लेयर का नाम है आर्कोनोइड, सब आर्कोनोइड और पायामेटर और डूरामेटर, ये इसके लेयर्स है। अगर इस लेयर्स में हमारा जो इन्फ्लामेशंस हो गए तो उस इन्फ्लामेशन को ही हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब हमें लेयर्स के भी नाम याद रखने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी करेंगे या फिर हम कोई भी अदर CHO वगैरह या फिर नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इसमें आगे चल के हमें जो है आपको इसके लेयर्स वगैरह, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब हम धीरे धीरे करके हमारा मोटिव जो है, पहले हम डे बाय डे जो आज के हम आपको आगे का मोटिव थोड़ा बताना चाहेंगे बीच में। पहले तो अभी तो हमने आपको जो है शुरुआत में पहले आपको डिजीज़ हम पढ़ाएंगे, फिर डिजीज़ से हटके हम धीरे धीरे जो है अपने सिलेबस को आपको बताएंगे क्या हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है होल नर्सिंग सिलेबस में। फिर हम उस सिलेबस को धीरे धीरे करके हम पूरे यूट्यूब में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि हम इसमें जो है पूरे नर्सिंग सिलेबस को कवर करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि मेनिंजाइटिस कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनिंजाइटिस जो है इसका पहला टाइप है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर हम बात करें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किस कारण से होती है तो आप थोड़ी देर सोचें, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। इसका अगला कारण हो सकता है वायरल मेनिंजाइटिस, आपको जो है फंगल मेनिंजाइटिस और पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। तो ये तीनों जो है इसके कारण हो सकते हैं एटियोलॉजी। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर क्या है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया के कारण जो है ये यूजुअली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, तो वो है नज़रिया मेनिंजाइटिस। नज़रिया मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया का टाइप है या फिर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं आप, जिस कारण जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जिस कारण जो है मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। और इसका दूसरा नाम जो है वो दूसरा नाम है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। तो हमें ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो बैक्टीरिया का जो मेनिंजाइटिस भी है और उसको हम बैक्टीरियो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव आगे चल के हमें ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, बैक्टीरियो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस भी एक तरह का बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस ही कॉज करता है। अब हमें कहाँ पे चलना है, अब हमें से इटियोलॉजी हमने समझ लिया, इटियोलॉजी क्या है, इसका जो फंगल इन्फेक्शन किसी भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन जिसके इम्यून, जैसे कोई HIV के पेशेंट हो गए जिसके इम्यून सिस्टम पहले से डाउन है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम फाइट नहीं करती है ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, तो हमें तरह तरह की बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज में यही कहते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो तरह तरह की जो है हमारे अंदर डिजीज पैदा हो जाती है। और न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर, अगर न्यूरो सर्जिकल कोई प्रोसीजर हुआ, जैसे हमने CSF वगैरह क्या लंबर पंक्चर टेस्ट करवाया, तो इससे जो है हमारा इन्फेक्शन बनने का चांस होती है और ये इन्फेक्शन डायरेक्ट ट्रांसमिट होकर स्पाइनल कॉर्ड की तरह मेनिंजाइटिस काउज कर सकती है, पस की फॉर्मेशन कर सकती है। अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री कलेक्शन, इसकी हम इसके डायग्नोस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बात करें, इसकी जो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है आपको सीजर्स आना और वोमिटिंग आना, नोजिया वोमिटिंग और फिर जो है सीजर्स, ये इसके कॉमन क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, लक्षण है। अब हम इसके बात करेंगे कि क्या इसके आपको जो है डायग्नोस्टिक टूल है, आप कैसे इसको पता कर सकते हैं। तो 2 एग्जामिनेशन बहुत ही फेमस एग्जामिनेशन है इसमें। पहले एग्जामिनेशन का नाम है कर्निंग साइन, कर्निंग साइन और ब्रुजेंस्की साइन। कर्निंग साइन और ब्रुजेंस्की साइन क्या होता है, इसमें आप बेहतर ढंग से हम समझा पाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। पहले जो हम कर्निंग साइन जब करेंगे, हम कर्निंग साइन का जब प्रोसीजर हम करेंगे किसी पेशेंट के ऊपर, तो सबसे पहले जो है पेशेंट वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा। सुपाइन पोजीशन हम पेशेंट को यहाँ पर दे रखे, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमने सुपाइन पोजीशन दे दिया। अब हमने सुपाइन पोजीशन दे दिया, जैसे हमने सुपाइन पोजीशन दिया है यहाँ पे, तो अब हमारा जो है इसको जो है हिप को भी फ्लैक्स आउट करेंगे और फ्लैक्स आउट इस तरह से करने हैं कि यहाँ पर जो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद जो है इस हिप को जो है बाहर की ओर फ्लैक्स आउट करनी है। जैसे ही हम फ्लैक्स आउट करेंगे हिप को, तो ये जो है पेन महसूस होगी इसको, और जो है इसका जो हिप है ये एक्सटेंड आउट नहीं हो पाएगा और यहाँ पर जो है टेंडरनेस, चूंकि इन्फ्लामेशन हो रखा है मेनिंजेस लेयर में, जैसे ही हम इसके हिप को फ्लैक्स आउट करेंगे, इसके नी को फ्लैक्स आउट करेंगे, तो ये जो है खुद ब खुद जो है टेंडर महसूस करेगा और जो है पेन महसूस करेगा और उसके फेशियल ग्रेसिमिस से हम पहचान सकते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जामिनेशन है वो है ब्रुजेंस्की साइन। अब हम ब्रुजेंस्की साइन में क्या करते हैं, ब्रुजेंस्की साइन में हम करते हैं कि पेशेंट को हम दोबारा से सुपाइन पोजीशन देते हैं और जैसे सुपाइन पोजीशन हम देते हैं, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन स्पाइनल मेनिंजेस लेयर इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सो हम जैसे हम इसके हेड को टिल्ट आउट करते हैं, हेड को हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट एबव द लेवल करते हैं ना, जैसे हम एबव द लेवल करते हैं इसके हेड को, तो ये जो है फिर से पेन महसूस होता है और इसके लेग को जो है लेग भी फ्लैक्स आउट होता है, लेग मोड़ लेगा आपस में। तो ये इसका 2 बहुत ही फेमस आपको साइन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2 साइन जो कि फेमस है मेनिंजाइटिस में, वो पहला है कर्निंग साइन और दूसरा है ब्रुजेंस्की साइन, तो हमें याद रखना है कर्निंग साइन और ब्रुजेंस्की साइन को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमें जो है इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करना है कि क्या है इसके पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी से हम समझते हैं कि हमारे जो डिजीज प्रोग्रेशन कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर करता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सेल के ऊपर। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले कोई भी जैसे इन्फेक्शन हो गया, नजरिया मेनिंजाइटिस हम मान लेते हैं, या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो ये सबसे पहले हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम जो हमारे ब्लड में सर्कुलेशन, जब सर्कुलेटरी पाथवे में जब इन्फेक्शन आ जाती है, तो ये जो है ब्लड के द्वारा हमारे कहाँ जाती है, ब्रेन के अंदर जाती है। जैसे ही हमारे ब्रेन
ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर बीबी जिसको हम बोलते हैं बीबीबी, उस बैरियर को क्रॉस करती है। जैसे ही क्रॉस करेगी तो ये जो है मेनिंजेस लेयर को अफेक्ट करेगी और जो है फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन होगी मेनिंजाइटिस की। वहाँ पर जो इन्फेक्शन जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट बना लेता है और अपने आप को प्रोग्रेस कर लेता है। प्रोग्रेस का मतलब अपने आप को ग्रोथ कर लेता है, अपने आप के जो है मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, जिस कारण जो है हमारे बॉडी में कुछ आपको जैसे साइटोकिन्स वगैरह वहाँ पर हिस्टामिन वगैरह रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारा इन्फ्लामेशन वगैरह रिलीज होता है, क्योंकि हम उससे फाइट करते हैं हमारी बॉडी। तो ये हमारा एक पैथोफिजियोलॉजी का। फिर जिस कारण जो है अगर हमारा इन्फ्लामेशन होगा मेनिंजाइटिस में तो हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी इंक्रीज होगा। अगर आईसीपी इंक्रीज होगा तो हमारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा। और अगर सेरेब्रल एडिमा हुए तो फिर हमारे अंदर सिम्टम दिखेगी और वो सिम्टम है सीजर आएगी, नोजिया, वोमिटिंग, हाई फीवर दिखने को मिलेगा ड्यू टू इन्फेक्शन। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर्निंग साइन और ब्रुजेंस्की साइन के द्वारा आप जो है मेनिंजाइटिस का पता कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करना है इसके, फिजिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद जो है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आप ग्लाइकोमा स्केल आप कर सकते हो और जो अदर टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आप वो भी कर सकते हो। ब्लड कल्चर, ब्लड का वैल्यू देखेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसका लेवल अगर इंक्रीज रहेगा तो ये तो इन्फेक्शन का साइन हमें दे सकता है, तो हम ब्लड कल्चर करवाएंगे। और सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन, आप वो स्पाइनल कॉर्ड का सीटी स्कैन देख सकते हैं, एमआरआई वगैरह भी आप करवा सकते हैं। अब हमारी बात रही मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आप एंटी कन्वल्जेंट ड्रग दे सकते हैं, जैसे क्लोरोजेपाम हो गया, आपको डायजेपाम होगा, ये सब आप ड्रग्स जो है दे सकते हैं। अगर बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल मैनेजमेंट देखिए, सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे इसका कुछ भी ज़्यादा नहीं है, पर फिलहाल अगर पस फॉर्मेशन हो रखा है या फिर ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन तो इसमें जो हम ड्रेनेज करवा सकते हैं, वहाँ से हम ड्रेनेज करवा सकते हैं। क्रेनियल को हम क्रेनिटोमी करवा सकते हैं, क्रेनिटोमी के द्वारा हम जो है वहाँ से हम एब्सेस को ड्रेन कर सकते हैं। इसी तरह हम स्पाइनल कॉर्ड में भी कर सकते हैं, एब्सेस को ड्रेन कर सकते हैं। अब जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करना है, अगर हमें सीजर की प्रिकॉशन लेनी है, उसकी आपको एयरवे देख चेक करनी है, आपको ब्रीदिंग जो सर्कुलेशन उसको चेक करनी है, आपको जो है इंटरमीडिएट एंटीबायोटिक देनी है। क्यों? इससे जो हमें जो है एंटीबायोटिक को, इससे जो हमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करनी है। अब जो है नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि नर्स एज ए नर्स हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, कीप अवे, पहला पॉइंट है कीप अवे फ्रॉम द हैजार्डियस मटेरियल। हमें जो है हैजार्डियस मटेरियल में जो मटेरियल आसपास पेशेंट के पास नहीं रखना है। अगर हमें पेशेंट के पास अगर आसपास में हैजार्डियस मटेरियल रखेंगे तो इससे पेशेंट के क्षति पहुंच सकती है। दूसरा, हमें जो है असेसमेंट करनी है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को, हमें ग्लाइकोमा स्केल से चेक करनी है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। हमें जो है टाइम टू टाइम वाइटल चेक करनी है, उसकी जो है वाइटल मॉनिटर करनी है। और आईवी फ्लूइड्स, हमें जो है आईवी फ्लूइड अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है आईवी फ्लूइड तो हमें आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करनी है। और मॉनिटर ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रखा है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी हमें प्रोवाइड करनी है। अब इसके नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकता है, नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं हाइपरथर्मिया के ऊपर। हाइपरथर्मिया इसलिए होगी क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन होगी तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस हम बना सकते हैं, हम डायग्नोस कर सकते हैं हाइपरथर्मिया को। दूसरा, हम रिस्क फॉर इंजरी कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस होगी तो सीजर की चांसेस है, और अगर सीजर होगी तो रिस्क ऑफ इंजरी भी हो सकती है। और कंफर्ट आपको कंफर्ट डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा मेनिंजाइटिस के पेशेंट में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने बना लिया। इसी तरह हम एनसीपी भी आप देख सकते हैं, एनसीपी हमने पहला किसके ऊपर बनाया है, फिर दूसरा हमने डिस्क इंजरी के ऊपर बनाया है। अब बात करते हैं हम हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन में हमें बेसिकली प्रोवाइड करनी है एक कंप्लीट फुल एंटीबायोटिक कोर्स। हमें एंटीबायोटिक हम जो ले रहे हैं वो एंटीबायोटिक हमें पूरा करना, जो कंप्लीट डोज है उसे हमें पूरा करना है, बीच में हमें नहीं छोड़ना है।
अपने मन से। ये सलाह हमें किसे देना चाहिए? पेशेंट को देना चाहिए। हमें जो है कोई वैक्सीन्स है इसके रिगार्डिंग, मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग, तो उसके लिए अवेयर करना है कि ये वैक्सीन लगवानी है। अवॉइड कंटेक्ट विद द इन्फेक्शन इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन में से पीड़ित है, तो उसके पास जाने से भी हमें मना करना है। क्यों? इससे जो है उसे भी इन्फेक्शन बढ़ सकती है। अब हम बात करें कि उसे जो एजुकेट करना है, अगर कोई फीवर हुआ, लेथार्जी महसूस कर रहा है, वोमिटिंग हुआ या फिर सीजर्स आ रहे हैं, तो तुरंत से तुरंत हमें हॉस्पिटल आना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब टाइम टू टाइम जो है हमें जो है टाइम टू टाइम फॉलो अप चेकअप करवाना चाहिए। तो ये हमारी बात हुई। और अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने PR यादव की बुक से कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है? तो हमें याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस डेट अफेक्ट चिल्ड्रन लेस देन 5। तो ऐसी कौन सी है? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कौन सी है। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। आप अगर ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर है, लेथार्जिक पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक। नर्स शुड प्रिपेयर पेशेंट फॉर विच ऑफ फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन। सो लेथार्जिक जो पेशेंट है, अगर कोई पेशेंट लेथार्जी के लिए कंप्लेन लेके आया है और साथ में फीवर है, वोमिटिंग है और हेडेक हो रही है, तो जो हमें जो है लंबर पंक्चर टेस्ट के लिए ही हमें प्रिपेयर करना है। क्यों? ये साइन है मेनिंजाइटिस का। फीवर हो सकता है, फीवर है, लेथार्जी है, नोजिया, वोमिटिंग और सीजर है, तो 100% हमें जो है लंबर पंक्चर टेस्ट की तरफ जाना है। ये क्वेश्चन हमारा जो है स्टाफ नर्स, जिम्पर स्टाफ नर्स, और इसमें जो है RKM MSc नर्सिंग के भी एंट्रेंस एग्जाम में आया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट मेनिंजियल इरिटेशन। तो कौन ऐसा साइन है जो कि हमने आपको बता रखा है, पॉजिटिव कर्निंग साइन ही ऐसा है जो कि मेनिंजाइटिस में एक गोल्डन साइन भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये कर्निंग साइन, ये देखिए एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको जो है सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो मकसद है वो PSC नर्सिंग एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सो हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा पहला वीडियो है, सो हमें मोटिवेट के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।